अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। सीधे तौर पर आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानवापी विवाद पर। जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर तमाम सवाल अब उठने लगे हैं, लगातार सर्वे हुआ, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन आखिरकार ज्ञानवापी है क्या? आपको बता दें, शिव पुराण और लिंग पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें काशी का ज्योतिर्लिंग प्रमुख माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की त्रिशूल की नोक पर बसी है शिव की नगरी काशी। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है। उन्होंने इसे अपने राजधानी एवं अपना नाम काशी नाथ रखा है। विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी रूप में काशी बसी हुई है, जो कि सीधे तौर पर पाप नाशनी है, ऐसा भी कहा जाता है। कथित मस्जिद और नए विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से यह कुआं बनाया था। कहते हैं कि कुएं का जल बहुत ही पवित्र है, जिसे पीकर व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान यानी बोध होना और वापी यानी कि जल। यह भी कहते हैं कि शिवजी ने यहाँ अपनी पत्नी पार्वती को ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा। ज्ञानवापी का जल श्री काशी विश्वनाथ पर चढ़ाया जाता है। अब हम आपको 7 फैक्ट बताते हैं, जिसके मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद पर आखिरकार शोधकर्ता क्या कहते हैं, वह हम आपको बताते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का आर्किटेक्चर मिश्रण है। मस्जिद के गुंबद के नीचे मंदिर के स्ट्रक्चर जैसी दीवार नजर आती है और मस्जिद के खंभे भी हिंदू मंदिर शैली में बने हुए हैं। 1991 में काशी विश्वनाथ के पुरोहितों के वंशजों ने वाराणसी सिविल कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि मूल मंदिर को 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने बनाया था। 1669 में औरंगजेब ने इसे तोड़कर मस्जिद बनाई। याचिका में कहा गया कि मस्जिद में मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह जमीन हिंदू समुदाय को वापस दी जाए। वादी पक्ष का दावा है कि मौजूद ज्ञानवापी आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जिसका निर्माण 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने कराया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के तोड़े गए हिस्से में मंदिर के चिन्ह और गर्भगृह में शिवलिंग होने की बात उठती रही है। ब्रिटिश लाइब्रेरी, लंदन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन, जे पॉल गेटी म्यूजियम, कैलिफोर्निया इत्यादि में विदेशी फोटोग्राफरों द्वारा सन 1859 से 1910 के मध्य लिए गए ज्ञानवापी के अनेक चित्र संग्रहित किए हैं। एक विदेशी फोटोग्राफर सैमुअल बॉर्न के द्वारा फोटो 1863 से 1870 के बीच लिया गया। इसके कैप्शन में लिखा गया, ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं। बनारस तस्वीर में हनुमान जी की मूर्ति, घंटी एवं खंभों की नक्काशी भी दिखाई दे रही है। ज्ञानवापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी विवादित ढांचे की जमीन के नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयं भी ज्योतिर्लिंग है। विवादित ढांचे के दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र हैं। हाल ही में मस्जिद के सर्वे में यह खुलासा हुआ कि तहखाने में एक शिवलिंग है। तहखाने में स्तंभ में मूर्तियां अंकित हैं। वहाँ कई मूर्तियां और कलश के होने की भी बात कही जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के दीवारों पर स्वास्तिक, त्रिशूल और ओम के निशान पाए गए हैं। इसमें मगरमच्छा का शिल्प है। जहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां दीवारों में जगह जगह श्री ओम आदि लिखे हुए हैं। स्तंभ अष्टकोण में बने हुए हैं, जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाते हैं। मस्जिद की ओर मुंह किए हुए नंदी इस बात को दर्शाते हैं कि इस ओर शिवलिंग है। मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी का मंदिर होना इसका सबूत है।
आखिरी फैक्ट की अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुख्य गुंबद है उसके नीचे भी एक गुंबद है। दोनों के बीच करीब 6 से 7 फुट की गैप है। नीचे के गुंबद को गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह शंकुआकार है। ऐसा हिंदू स्थापत्य शैली में ही बनता है। गुंबद में जो नीचे का भाग है वह मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है। तो ये तो रही बात ज्ञानवापी की, और आखिरकार ज्ञानवापी का क्या है इतिहास, तो आप पहले यह इतिहास भी देखिए। के मंदिर अपनी आकूत संपदा के कारण मुस्लिम आक्रांताओं के निशाने पर हमेशा रहे। धर्म के नाम पर मंदिरों को तोड़ा गया, चाहे गुजरात का सोमनाथ मंदिर हो या काशी का विश्वनाथ मंदिर। 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर को तोड़ा भी था, लेकिन फिर काशीवासियों ने खुद ही उसका जीर्णोद्धार कर लिया। फिर 1457 में जौनपुर की शर्की सुल्तान महमूद शाह ने इसे जोड़ दिया। करीब 150 साल बाद 1585 में राजा टोडरमल ने अकबर के समय उसे दोबारा बनवा दिया। कहा जाता है कि अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने का सिद्धांत सुलह कुल अपनाया और इसी के बिना पर दीन इलाही चलाया। कहा जाता है कि अकबर ने इसी के तहत विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। 1632 में शाहजहां ने भी मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी, लेकिन हिंदुओं के विरोध के कारण वो नाकाम रही। उसकी सेना ने काशी के दूसरे 63 मंदिरों को जरूर तहस नहस कर दिया, लेकिन औरंगजेब को अकबर की ये नीति इतनी नागवार गुजरी कि उसने 8-9 अप्रैल 1669 को अपने सूबेदार अबुल हसन को काशी का मंदिर तोड़ने भेजा। सितंबर 1669 को अबुल हसन ने औरंगजेब को पत्र लिखा कि मंदिर तोड़ दिया गया है और उस पर मस्जिद बना दी गई है। औरंगजेब के समकालीन इतिहासकार साकिब मुश्ताक खान ने अपनी किताब मसीर आलमगीरी में आंखों देखी लिखी। उसमें लिखा है कि औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना इस्लाम की विजय पताका फहरा दी। यही नहीं, औरंगजेब ने काशी का नाम औरंगाबाद भी कर दिया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद औरंगजेब के ही शासनकाल की देन है। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की जल्दी में उसी के गुंबद को मस्जिद के गुंबद जैसा बना दिया गया, लेकिन नंदी वहीं रह गए। माना जाता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। ऐसे में नंदी के परिसर में मौजूदगी को मस्जिद को आदि विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बताया जा रहा है। अब वजूखाने में शिवलिंग की मौजूदगी का दावा सामने आ गया है। बहरहाल 1752 में मराठा सरदार दत्ताजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर की बहू अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। अहिल्याबाई ने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को फिर से बनवाया और शास्त्र सम्मत तरीके से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। उन्होंने कई घाट बनवाए। एक घाट अहिल्याबाई के नाम पर भी है। अहिल्याबाई के बाद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर के शिखर पर सोने का छत्र चढ़वाया। बहरहाल मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद जरूर बना रहा, लेकिन दोनों पक्षों में कभी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अब राम मंदिर निर्माण का मुद्दा खत्म होने के बाद सांप्रदायिकता की राजनीति करने वालों को नए मुद्दों की तलाश है। इस संपूर्ण इतिहास को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ज्ञानवापी या बाबा भोलेनाथ का मंदिर, ज्ञान का कुआं या फिर ज्ञानवापी मस्जिद, इसका विवाद आज सुर्खियों में है। पूरे देश की नजरें इस पूरे मामले पर टिकी हुई हैं। अदालत में मामला विचाराधीन है। अगर बात करें ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के इस विवाद की, तो इसको लेकर सभी अपने अपने तर्क रखते हैं, लेकिन 90 के दशक में एक कवि ने चंद लाइनें लिखी थी। उसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है। शिव की गंगा भी पानी है। आवे जमजम भी पानी। मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाएंगे। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाएंगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी अलग चलाएंगे। नस्लों का करे जो बंटवारा रहबर वो कौम का ठोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, क्या राम ने मस्जिद तोड़ी है। कहने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस विवाद के बीच लगातार
धर्म गुरुओं के द्वारा, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो या हिंदू धर्म गुरु हैं, सभी के द्वारा शांति की बराबर अपील की जा रही है। और लेकिन इस सब के बीच यह मुद्दा आज देश की नजर, पूरे देश की जनता की नजर आज इस मामले पर टिकी है कि कोर्ट का फैसला क्या होगा। क्या नंदी की प्रतीक्षा पूरी हो गई? यह तो अब अदालत के फैसले के बाद पता लगेगा। फिलहाल आज के इस ज्ञानवापी के इतिहास के खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UV24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।